फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दून क्लासेस में। अब तक हम पढ़ रहे थे रेशो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका है नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्या है कि वे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी नई नोटिफिकेशन को देखने के लिए, नई वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हर बार 2, 3, 4 कितने भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में मिलते हैं। आप रेलवे का एग्जाम ले सकते हैं, एसएससी का एग्जाम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम ले सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का आपका जो क्वेश्चन होगा वो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोर्ड मास से स्टार्ट नहीं करेंगे? आप बोर्ड मास सोच रहे होंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे यूनिट पैलेस से। तो यूनिट पैलेस मतलब इकाई का स्थान। आपको कोई भी संख्या दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, और यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका इकाई का स्थान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे इस पर्सन में पूछेगा, इस इकाई में पूछेगा, तो आपका आज जो टॉपिक है या नंबर सिस्टम में क्या है आपका टॉपिक? यूनिट नंबर। यूनिट नंबर मतलब इकाई का स्थान। यूनिट नंबर इकाई का स्थान। जी हाँ, आपको इकाई का स्थान ज्ञात करना है। संख्याओं की कितनी बड़ी गुणा करा दी जाए तो उसमें आपको इकाई का स्थान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो हमारी संख्याएं कितनी स्टार्ट होती है? मैं पूर्ण संख्या से स्टार्ट करता हूँ, और टोटल कितने नंबर तक? 9 नंबर तक, क्योंकि हमारी जितनी भी संख्याएं होती है इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती है। तो मैं लिख देता हूँ नंबर कहाँ से, मेरी संख्या क्या कितनी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्या होगा कि कोई भी मेरी बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी किस कोई भी संख्या होगी, उसका इकाई का स्थान क्या रह सकता है? या तो 0 रहेगा, या 1, या 2, या इनमें से कोई एक रहेगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बड़ी से बड़ी संख्या गुणा करी जाए? कैसे पता लगाएंगे उसका इकाई का स्थान कैसा होगा, क्या कितना होगा? ठीक है, देखिए जरा, मैंने नंबर उठाया एक 0, 1 और 5 और 6। ठीक है, क्या नंबर उठाए? 0, 1, 5 और 6। ये मेरे 4 नंबर ऐसे हैं, यदि मैं इनसे कोई संख्या बनाता हूं और उसकी पावर जितनी भी करता हूं तो उनका इकाई का स्थान हमेशा सेम रहता है। ठीक है, लिख देता हूं संख्या कितनी? 0, 1, 5 और 6। जिन संख्याओं का इकाई का स्थान इनमें से कोई एक होगा, आप उस संख्या की कितने भी बार मल्टीप्लाई करा लीजिए, उसका इकाई का स्थान हमेशा इनमें से कोई एक होगा। मतलब आपकी संख्या कितनी है? 10, और 10 की पावर आपने 2 कर दी, तो इसका इकाई का स्थान कितना होगा? 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। तो इकाई का स्थान कितना? 0। मतलब यहाँ भी इकाई का स्थान 0, तो यहाँ भी इकाई का स्थान क्या आएगा? 0। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसा मेरा है 1, मेरी कोई संख्या है कितनी? 11 का मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। 11 का मैंने क्यूब कर दिया, तो 11 का इकाई का स्थान क्या है? 1। इकाई का स्थान 1, तो जब इसकी मैं ये पावर को ओपन करता हूं तो गुणा करने के बाद भी इकाई का स्थान 1 ही आएगा। देखिए जरा कैसे, 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11, तो तीनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना है आपके पास? 1331। मतलब इकाई का स्थान कितना है? 1। इसी प्रकार आपका 5 है, इसी प्रकार 6। एग्जाम्पल इनके भी ले लेते हैं। क्या? 5, मैंने क्या किया? 5, आपने 5 की पावर कितनी कर दी? 3, तो इकाई का स्थान 5। तो गुणा करने के बाद भी इकाई का स्थान इसका हमेशा 5 ही रहेगा। देखिए जरा कैसे, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, मतलब 5 पंजे 25, पंजे 125, तो इकाई का स्थान कितना आया? 5। उसी प्रकार कितना? 6 का भी हमेशा एज इट इज ही रहेगा। 6 में 6 की पावर कुछ करता हूँ कितनी? 3 ही कर ली मैंने, तो 6 की पावर 3, मतलब इकाई का स्थान यहाँ पे 6, तो वहाँ पर भी 6 ही होगा। मल्टीपल करने के बाद 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6, ठीक है, कितना? 6 छंग 36 और 6 की कितना? 216, तो इकाई का स्थान आपका कितना है? 6।
ठीक है। इससे बनने वाली संख्या देख लो जरा, यदि मैं क्या करता हूँ 16 की पावर में कितनी कर देता हूँ 10, क्या भी इस पावर को खोल पाओगे? नहीं, कभी नहीं खोल सकते बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, हम जैसा ही इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 16 मल्टीपल 16, ऐसे कितना 10 बार। क्या हम 10 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे? ना। क्या करेंगे? इकाई कांक देखेंगे, इकाई कांक कितना है 6, तो इसका भी इकाई कांक कितना होगा 6। तो कितना आंसर होया 6। इसी प्रकार क्या होया आपका 5 है। 5 का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मेरा क्या है 125 है, 125 की पावर मैंने कितनी कर दी? 125 ही कर दी। क्या आप 125 की मल्टीप्लाई 125 बार कराएंगे? नहीं। क्या करेंगे? इसका इकाई कांक देखा कितना 5, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी इसकी मल्टीप्लाई है, तो बाद में मेरा इकाई कांक कितना आएगा? हमेशा 5। तो ये हमारे 4 नंबर ऐसे हैं जिनके इकाई के स्थान कभी चेंज नहीं होते। 0, 1, 5, 6 ये हमेशा एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, इनमें नो चेंज, मैं लिख देता हूं इनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो हमारे 4 नंबर हो गए कितने? 0, 1, 5 और 6। अब हमारे क्या नंबर बचे हैं? 2, 3, 4, 7, 8, 9। आइए अब जा देखते हैं दूसरे नंबर। आइए देखिए, ये हमने 0, 1, 5, 6 4 नंबर हम कर चुके थे। अब बारी आती है किसकी? 4 और 9 की। अब बारी किसकी आती है? 4 और 9 की। ए से मैं ब्रेक करके क्यों कर रहा हूं? जिससे कि आपकी ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब मैंने किसको उठाया? 4 को। और किसको उठाया? 9 को। 4 को उठाया और 9 को उठाया, और क्या बनाया मैंने यहाँ पे? एक हैज बना लिया। हैज जानते होंगे, आपके सबके मोबाइल में होगा, यूज करते होंगे। ठीक है, क्या बनाया मैंने? ये हैज बना लिया मैंने। ये मैंने क्यों बनाया? ठीक है, देखिए जरा क्यों बनाया। मैं क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ये लिख दिया मैंने ओड। ओड तो समझते हो ना? ओड मतलब विषम। और ये यहाँ पे क्या लिखा मैंने? इवन। इवन मतलब सम। और ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ये लिख दी मैंने पावर। ये लिख दी पावर। ठीक है, अब संख्या लेते हैं क्या? 4 और 9। संख्याएं 4 और 9 लेते हैं, देखते हैं जिनके इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 4 या 9 इनमें से कोई एक होगा, और उसकी पावर में कितनी भी कर दूंगा तो उसका क्या नाम है? इकाई का स्थान कितना होगा। ठीक है, देखिए जरा 4, ये लिख दिया भाई मैंने 4। मैंने कहा 4 की पावर ओड है। ओड मतलब कितनी? विषम। विषम मतलब क्या कह दिया मैंने? ओड की पावर 1 है। 4 की पावर 1 कर दी। 4 की पावर 1 तो मान कितना रहेगा हमेशा? 4। 4 की पावर 3 कर दी मैंने, तो मान कितना रहेगा? ये देखो, ये कैसी है? ओड है। 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, 4 चौक 16, चौका 64। मतलब क्या? जब भी मैं 4 की पावर ओड मतलब विषम रख रहा हूं, तो हमेशा मुझे इकाई का स्थान कितना प्राप्त हो रहा है? कितना प्राप्त हुआ आपको? 4 चौक 16, चौका 64, कितना प्राप्त हुआ? 4। मतलब यदि 4 की पावर आपकी ओड रहेगी तो आपको इकाई का स्थान कितना प्राप्त होगा? 4। ठीक है, यदि 4 की पावर में इवन करता हूं, इवन करके देख लीजिए, इवन करते हैं क्या? 4 की पावर 2, 2 इवन नंबर है हमारा, तो 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीपल 4 इक्वल टू कितना? 16। ठीक है, एक और कर लेते हैं। 4 की पावर 4 मतलब कितना? 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो जैसा ही मैं इसकी पावर इवन रख रहा हूँ, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन रख रहा हूँ, तो मुझे इकाई का स्थान कितना मिल रहा है? यहाँ भी 6 मिला, यहाँ भी 6 मिला। मतलब 4 की पावर मैंने इवन करी तो मुझे इकाई का स्थान कितना मिलेगा? 6। ठीक है, 4 की पावर इवन करी तो इकाई का स्थान 6। मतलब मुझे पता चल गया कि मैं 4 की पावर ओड करूंगा, 4 की पावर ओड मतलब विषम संख्या कोई होगी तो इकाई का स्थान 4 मिलेगा, 4 की पावर इवन होगी तो इकाई का स्थान 6 मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा था कि 24 की पावर कितनी है? 24 की पावर 256 है। क्या आप 24 की 256 बार गुना करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए इकाई का स्थान क्या है? 4। मतलब 4 की पावर 256, 256 कितना है? आपका एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इकाई का स्थान इसका कितना होगा? इकाई का स्थान लिख देता हूं, इकाई का स्थान। तो इस संख्या की यदि मैं पावर खोलूं तो इकाई का स्थान कितना होगा? सम। सम पे कितना आता है? 6। तो आंसर कितना होगा आपका? 6।
या मैं कह सकता हूँ कितना 244। 244 की पावर कितनी होगी आपके पास 23। तो 23 कैसी संख्या है? 23 एक विषम संख्या है। विषम संख्या है मतलब इकाई का स्थान कितना है 4। 4 की पावर विषम, तो इकाई का स्थान आपका कितना रहेगा हमेशा 4। ठीक है, आइए अब देखते हैं 9। 9 की पावर यदि मैं विषम कर दूं और सम कर दूं, ठीक है। आइए अब देखते हैं 9। यदि किसी संख्या कोई भी हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या है, यदि उसका इकाइकांक 9 हो जाए, तो 4 हम देख चुके हैं, अब देखते हैं 9। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 9 की पावर ओड कर देता हूँ। एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, मैंने 9 की पावर 1 किया तो इकाई का स्थान कितना रहा 9। आइए अब देखते हैं 9। ये क्या गया, मैं 9 की पावर ओड मतलब विषम करता हूँ। देखिए 9 की पावर मैंने ओड करी तो 9 किसका कितना रहा इकाई का स्थान 9। मैं 9 की पावर फिर से विषम करता हूँ, ओड 9 की पावर 3, तो 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9, नम नम 81, नम कितने 729। तो जैसा ही मैंने ओड संख्या में क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करी, तो मेरा इकाई का स्थान कितना आया 9। मतलब आपकी कोई संख्या है 9 से बनी हुई कुछ भी संख्या जिसका इकाइकांक 9 हो, तो मैं उसकी पावर क्या करता हूँ विषम, तो आपका इकाई का स्थान कितना आता है 9। ठीक है, वह पावर विषम तो इकाई का स्थान कितना आएगा आपका 9। यदि मैं 9 की पावर सम करता हूँ, 9 की पावर सम कर लीजिए कितना, मैंने क्या किया कि 9 की पावर 2 है, 2 कैसी संख्या है एक सम है, तो 9 मल्टीपल 9 इज इक्वल टू कितना 81। तो आपका इकाई का स्थान कितना आएगा, देखिए कितना आया है 1। तो आपका इकाई का स्थान कितना आएगा 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके एक दो। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या कि 29। 29 की पावर मैंने कितनी कर दी, प्रथम बार 15। क्या आप 29 की 15 बार मल्टीप्लाई कराओगे इसकी इकाई का निकालने के लिए? नहीं। देखते हैं कि यहाँ पे अंक कितना है 9, इसका इकाई का स्थान 9, और यहाँ पे कितना है, ये एक विषम संख्या है, तो 9 की पावर विषम है तो इकाई का स्थान कितना रहेगा 9। मतलब बता दूंगा कि इसका इकाई का स्थान कितना रहेगा 9। इसी प्रकार में 9 की पावर 9 से बने वाली कुछ भी संख्या कितना 199 कर दी मैंने, 199 की पावर कितनी कर दी 256 कर दी। 199 की पावर 256, और आपसे पूछने लगे कि इसका इकाई का स्थान कितना होगा, तो इकाई का स्थान मैंने देखा यहाँ पे कितना है 9, मतलब मुझे 9 की पावर देखनी है। अब जो क्या है बाकी का जो आपका है उसको छोड़ दो। 9 की पावर 256, 256 कैसी है सम, तो मैंने कहा कि 9 की पावर यदि इवन है तो इकाई का स्थान हमेशा कितना रहेगा 1। तो इकाई का स्थान आपका कितना रहेगा 1। तो हम कितने नंबर कर चुके हैं देखिए जरा, 0 1 4 5, ठीक है 6 और कितना 9। अब आपके पास क्या बचा है, एक 2, एक 3 और कितना एक 7 और 8। आइए देखते हैं अब इन संख्याओं से बनने वाली इकाई का स्थान कितना होगा। आइए देखते हैं, अब देखते हैं क्या कि 2 3 7 8 इन नंबर से बनने वाली आपकी कोई भी संख्या है, यदि मैं उसकी पावर कुछ भी कर दूं, ठीक है, तो उसके यदि मैं पावर को ओपन करता हूं तो उसका इकाई का स्थान कितना होगा, या आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, क्या करना है आपको, फिर से बना लेना है, कितना लिखते हैं संख्या जो आपकी शेष रह गई है 2, फिर 3 और कितनी 7 और कितनी 8, 2 3 7 8। ठीक है, ये क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ इसकी पावर, ये आपकी होगी पावर जो इधर को चलेगी पावर। यदि मैं पावर को 1 कर दूं, 2 की पावर 1, तो इसका मान कितना रहेगा 2। ये क्या किया मैंने, पावर 2 कर दी, 2 की पावर 2, तो कितना मान रहेगा 4। 2 की पावर जैसा 3 करता हूँ तो मान कितना चले जाएगा 8, तो 2 की पावर 4 करता हूँ तो मान कितना चले जाएगा 16। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर हम जो भी मान रखेंगे वे हमेशा उनके इकाई के स्थान होंगे। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपकी कितनी होती है 16, तो इसका इकाई का स्थान कितना रहेगा 6। तो इकाई का स्थान आपका कितना रहा 6। इसी प्रकार 3 से, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब कितना 3, 3 की पावर 2 मतलब इकाई का स्थान कितना 9, 3 की पावर 3 इकाई का स्थान मतलब कितना 3 3 होती है 27। ठीक है, 3 की पावर 4 मतलब इकाई का स्थान कितना 1।
27 3 81 हो जाएंगे। ठीक है, इकाई का स्थान 3। ठीक है, मैंने 2 लिखे, 1 2 1 3, पावर 4 तक लिखी, 5 तक नहीं लिखी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? ध्यान दीजिए, जैसा ही मैं 2 की पावर 5 करता हूँ, मैंने क्या किया कि 2 की पावर 5 कर दी, तो क्या हुआ, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या प्राप्त हुआ मुझे? 32। और देखिए क्या ये अंक दोबारा से रिपीट हो गया, इकाई का अंक 2 दोबारा से फिर रिपीट हो गया, तो इसलिए मैं क्या किया, सिर्फ 4 तक लिखा और 4 के बाद छोड़ दिया, क्योंकि हर जैसा ही मैं इनकी पावर 5 करता हूँ तो मेरा इकाई का अंक दोबारा से रिपीट हो जाता है। 3 में भी देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया कि 3 की पावर कितनी कर दी, 5 कर दी, मतलब 3 की पावर 5, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, फिर 3 और फिर कितना 3 मल्टीप्लाई कराई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना 243, 243। देखा क्या 3 फिर से रिपीट हो गया, तो मैं इसलिए इन पावर को सिर्फ 4 तक लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 स्थान तक लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार 7 करते हैं। 7 देखिए अब जा, 7 की पावर 1 मतलब कितना 7, 7 की पावर 2 मतलब कितना 9। ठीक है, 7 की पावर 3 मतलब कितना 343। देख लीजिए 7 की पावर 3 कितना होता है 7 7 49 और 49 7 343 होता है। ठीक है, और जैसा ही मैं इसमें फिर से 7 से गुणा करता हूँ, तो 7 से गुणा फिर से कर लीजिए, तो इकाई का स्थान कितना आएगा 7 × 21 1। ठीक है, इसी प्रकार 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3, इकाई का स्थान कितना 2। ठीक है, और 8 की पावर 4 कितना, इकाई का स्थान 6। ठीक है, फिर से देखिए 7 की पावर 1 करी तो इकाई का स्थान 7, 7 की पावर 2 की तो इकाई का स्थान कितना 9, 7 की पावर 3 करी तो इकाई का स्थान कितना आएगा 3, 7 की पावर 4 की तो इकाई का स्थान कितना आएगा 1। जैसा ही मैं 7 की पावर 5 करता हूँ, इकाई का स्थान फिर से कितना आ जाता है 7। ठीक है, फिर से रिपीट होगा, तो रिपीट हुआ तो मैंने नहीं लिखा। इसी प्रकार 8, इकाई का स्थान 8, 1 पावर करी तो 2 पावर करी तो 4, पावर 3 करी तो कितना 2 और पावर 4 करी तो कितना 6। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इनका यूटिलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनसे ही बनने वाली संख्याओं के यदि मैं पावर कुछ भी रख देता हूं तो उसका मान इकाई का स्थान कितना होता है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे कि मैंने रख दिया 2, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला है इसका, तो मैंने कर दिया 2 और 2 की पावर मैंने कितनी कर दी, कितनी 12। मैंने कह दिया कि 2 की पावर कितनी है 12। क्या मैं 2 की पावर 12 तक ओपन करूंगा? नहीं। 2 की पावर 12 तक ओपन करूंगा? नहीं। ये आपको नहीं करना है। क्या देख रहे हैं आप, जैसा ही मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो 6, 2 की पावर 5 करता हूं मतलब संख्याएं फिर से रिपीट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यदि ये पावर जितनी भी बड़ी आ जाए, जितनी भी बड़ी आ जाए, इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है और जो आपका शेष रहेगा वो ही उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, जो शेष रहेगा वही इसकी पावर बन जाएगी। देखिए मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से क्या होता है 2 की पावर, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इस पर तो शेष नहीं बचा। क्या करेंगे, शेष नहीं बचा तो उसकी पावर कितनी रहेगी 4। ध्यान रखें, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया, यदि कोई शेष नहीं बचा तो उसकी पावर हमेशा 4 रहेगी। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मतलब कितना, तो 2 की पावर 4 मतलब कितना, इकाई का स्थान कितना आएगा 6। तो इसका इकाई का स्थान कितना होगा, 2 की पावर 12 का इकाई का स्थान ओपन करता हूं तो कितना आएगा 6। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। ठीक है, मैंने कर दिया कितना 12, 12 की पावर कर दी 15। क्या आप 12 को 15 बार ओपन करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इकाई का स्थान कितना है 2, आप देखेंगे 2 है इकाई का स्थान और ये कितना है 15। 15 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 4 तिया 12 और 12 3 15, मतलब कितने बचे 3, मतलब कितना 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब कितना, 2 की पावर 3 कितना 8। तो इकाई का स्थान कितना आएगा 8। मतलब जब इस 12 की आप 15 बार ओपन करोगे, 12 मल्टीपल 12 मल्टीपल 12 15 बार, तो वहां पे उसका इकाई का स्थान कितना आएगा 8। ठीक है, आइए देखते हैं अब 3 वाले का एग्जाम्पल। देखिए 3 मैं क्या करता हूं, मैंने लिख दिया भाई 13 है संख्या और 13 की पावर कितनी कर दी मैंने 16 कर दी, 13 की पावर 16 कर दी। देखा कि 16 ये कितना है, इकाई का स्थान 3 और ये कितना है 16। 16 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रखा है, मतलब कितना 3 की पावर 4 कर दिया मैंने इसको।
3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 का इकाई का स्थान कितना है 1, तो इकाई का स्थान कितना आ जाएगा इसका 1। ठीक है, ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास आती है उसको आप छोटा करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कितना 7 है, मैंने कहा 7 की पावर मैंने कर दी कितनी 45, 7 की पावर 45 कर दी मैंने। अब इसका इकाई का स्थान कितना होगा, क्या 7 को 45 बार ओपन करूँगा, नहीं, मैंने क्या किया कि इसको मैंने तुरंत ही 4 से डिवाइड कर दिया। जैसा ही मैं इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना शेष आया, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1, मतलब 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 मतलब कितना होता है 7, तो इस संख्या का इकाईकांक कितना होगा 7। ठीक है, अब 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 पे आधारित संख्या कितनी है आपकी 8, मैंने क्या किया 8 की पावर मैंने कितनी कर दी, 8 की पावर मैंने कितनी कर दी 256 कर दी, 8 की पावर 256। क्या आप 256 बार ओपन करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या करूं मैं, पूरी की पूरी संख्याओं को भाग करूं, ऐसा भी नहीं करना है, पूरी की पूरी संख्या को भी भाग नहीं करना है। ध्यान रखिए, क्या ध्यान क्या रखना है कि 4 से केवल वही संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं जिनके इकाई और दहाई से बनने वाली संख्याएं डिवाइड हो जाएं। ठीक है, देखिए इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिवाइड हो गई तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसा ही मैं 4 से डिवाइड करता हूँ किसको, इस 56 को, तो देखता हूँ कि ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मैं क्या किया, पूरी की पूरी डिवाइड होगी, और मैंने बताया था कि यदि संख्या 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए तो पावर कितनी आ जाती है 4, जीरो नहीं करनी है। ठीक है, पूरी की पूरी डिवाइड होगी तो पावर कितनी आ गई 4, मतलब 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 मैं ओपन कर सकता हूँ, 8 मल्टीपल 8 और 8 मल्टीपल 8। ठीक है, 8 कितना 64 और कितना 8 64, फिर आपस में मल्टीप्लाई, और 4 चौक कितना 16, मतलब इकाई का स्थान आपका कितना आएगा 6। ठीक है, ध्यान रखना कि पावर आपके पास कितनी भी बड़ी हो जाए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने 18 की पावर 15,228 कर दी, 15,228। क्या आप इस पूरी की पूरी संख्याओं को डिवाइड करोगे 4 से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखा क्या 8 है, ऊपर संख्या कितनी है 15,228, क्या करोगे कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या को आप क्या करोगे डिवाइड, 4 से डिवाइड हो गई तो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, 4 से नहीं डिवाइड हो रखी है तो जितना शेष बचेगा इसको भाग करने में वही आपका क्या बन जाएगा इसकी पावर। देखा कि पूरी की पूरी डिवाइड हो गई, पूरी पूरी डिवाइड मतलब इकाई का स्थान कितना 8, 8 की पावर पूरी डिवाइड होगी तो कितनी रखूँगा 4, मतलब फिर से इकाई का स्थान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, आइए इन्हीं से जुड़ी देखते हैं अब कुछ और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इसी से जुड़ा एक और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि 4,527 की पावर आपने कर दी कितनी 854, 4,527 की पावर 854। तो क्या देखते हैं आप, पूरी की पूरी संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7, मतलब इकाई का अंक कितना है 7। तो इस पावर को देखिए पूरी की पूरी 4 से डिवाइड नहीं करनी है, ध्यान रखिए 4 से डिवाइड उन्हीं केस में करेंगे, किन केस में, जिनका इकाई का स्थान 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बाकी और बची जो संख्याएं हैं उन केस में हम पावर को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या मैंने ये देखिए क्या है, कितना लिखा 854, देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो पाती है नहीं। मैंने क्या बताया था कि इकाई और दहाई से, वह इकाई और दहाई इनसे बनने वाली संख्या को सिर्फ डिवाइड करेंगे, तो इनसे बनने वाली संख्या क्या है 54। तो मैंने 54 को जैसा ही भाग करता हूँ 4 से, ये एकदम कोने में कर दिया कि 54 को 4 से जैसे ही मैं भाग करता हूँ कितना आता है 4 एकम 4, कितना बचा 1, फिर हो के 14, कितना हुआ 13 और कितना 12, तो कितना शेष बचा 2। तो जैसा ही मैं इसको भाग करता हूँ मेरे पास कितना बचता है 2 शेष, मतलब ये क्या है, इसको शॉर्ट करके लिख देंगे आप, यहाँ आपका 7 रह जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, किसकी पावर कितनी रह जाएगी 4 से। जैसा ही मैंने इसको भाग किया 54 को, शेष कितना बचा 2, मतलब 7 की पावर 2। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 7 की पावर 2 आसान है, तो 7 की पावर 2 कितना 7 मल्टीपल 7, 7 मल्टीपल 7 कितना 49,
49 मतलब इकाई का स्थान कितना आएगा 9। मतलब जब मैं 4527 को 854 बार आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी भी बनने वाली संख्या होगी, जितनी भी बड़ी संख्या बनेगी तो इकाई का स्थान हमेशा क्या रहेगा 9। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 17 की पावर 65, 16 की पावर 41 और 13 की पावर 57। आइए देखते हैं कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करता हूं तो इनका इकाई का स्थान कितना आता है। ठीक है, देखो 17 को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 को देखिए। 7 की पावर कितनी है 65 और 7 हमारा कौन सी तालिका में आ रहा है, इस तालिका में, मतलब 4 से मैं पक्का डिवाइड करूंगा। तो 4 से जैसे ही 65 को डिवाइड करता हूं तो कितना 16 चौका 64, मतलब शेष कितना बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, इकाई का स्थान लिख रहे हैं। ठीक है, पावर के रूप में। तो यहाँ कितना है आपको 6 देखना है। 6 की पावर कितनी 41। ध्यान दीजिए मैंने संख्या लिखवा दी कितना 0 1 5 6। इनका इकाई का स्थान यदि इनका कोई है 0 है 1 है 5 6, कितना है 6, तो उसकी पावर आप कितनी भी कर लीजिए तो इकाई का स्थान हमेशा क्या रहेगा 6। ठीक है, जो पढ़ाए से ध्यान रखेंगे। फिर से क्या आया मेरे पास 3। 13 की पावर 57 मतलब 3 की पावर 57। तो जैसा ही 4 से डिवाइड करता हूं मैं कितना है देखो 4 एकम 4, फिर कितना बचा 1, फिर कितना हो गया 17, कितना 4 चौक 16, कितना बचा 1, मतलब 3 की पावर 1। क्या करता हूँ अब आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ। ठीक है, कितना 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल कितना 3, तो कितना 7 छक 42। ठीक है, और 42 मल्टीपल 3 तो 3 दूनी 6, तो इकाई का स्थान कितना आएगा 6। ठीक है, इस प्रकार के आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सोल्व करने हैं। ध्यान रखना है आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया गया 0 1 5 6 इनका कोई चेंज नहीं होगा। 4 और 9 सम विषम पे ध्यान रखेंगे और आपके 2 3 7 8 2 3 7 8 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और आपकी जो शेष रह जाएगी पावर उसी के रूप में इसको ओपन करके हम इकाई का स्थान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले। जो व्यूवर्स नाम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद।